हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए भैया, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे थे हम, और ये बता दीजिए भैया कितने क्वेश्चन हो गए थे। शायद मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। हाँ, एक्सरसाइज 4 चल रही थी। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर बताइए भैया, यदि आपने कुछ क्वेश्चंस करके देखे हो तो। हम रब्बी टेस्ट पे क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। यदि आप लोगों ने किसी ने भी कुछ क्वेश्चंस करके देखे हो, गुड इवनिंग, तो ये बता दीजिए भैया कौन सा क्वेश्चन कराना आप लोगों को। नहीं तो वैसे 2 क्वेश्चन करा दिए थे, तो इसका बाद थर्ड चलेगा। थर्ड यदि आप लोगों ने कर लिया हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं थर्ड ही कराऊंगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए भैया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज। तो सीरीज दी इन्होंने क्या दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 3, 4, 5, 6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर अपॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्स की पावर 8। ये कोई हमें सीरीज दी इन्होंने, ठीक है। इस इनफाइनाइट सीरीज को चलिए सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेट, ये इसमें फर्स्ट टर्म छोड़ दीजिए। देखना यहाँ से 2 आ गया, फिर 2 4 आ गया, 2 4 6 आ गया, तो इसमें क्या करिए, लिविंग द फर्स्ट टर्म। तो पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर उसके बाद लिख देना लिविंग द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिख ही लोगे, तो इसके बाद लिख देना लिविंग द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म छोड़ दीजिए। चलिए, लिविंग द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेट यू एन बी द एन टर्म, लेट यू एन बी द एन टर्म of the given series, of the given series। तो un निकालिए। चलिए, un देखिए कितना आएगा। अब ये पहले 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर के बाद कितना, 6 का स्क्वायर, 2 4 6 का nवा टर्म निकाल लीजिए। 2 4 6 का nवा टर्म कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी से a का मान 2, n-1 d का मान 2, तो 2n आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 2n आ जाएगा, ठीक है। तो 2n आ जाएगा, तो ये बचेगा कितना यहाँ से, ये 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, डॉट डॉट ऐसे ही करते करते क्या आ जाएगा, 2n का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, अपोन में देखना। अब अपोन में पहले तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म है। 2 के बाद कितनी हो गई, 2 के बाद 4 हो गई, 4 के बाद ये 6 टर्म हो गई। तो ये जो आएगा यहाँ से, देखिए कितना आएगा, 3, 4, 5, ठीक है। या इसको देखिए एक तरीका और भी कर सकते थे इसमें, यदि इसकी फर्स्ट टर्म ना छोड़ते। चलो, फर्स्ट टर्म वैसे तो छोड़ दी, यदि फर्स्ट टर्म नहीं छोड़ते, ये फर्स्ट टर्म क्या थी यहाँ पे वैसे,
एक्स स्क्वायर था, फर्स्ट टर्म में क्या था एक्स स्क्वायर। तो यहाँ चाहो तो ये भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 भी लिख सकते थे, ठीक है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 भी लिख के हम इसको कर सकते थे। चलिए अब छोड़ दी तो छोड़ ही दी। अब 3 4 5 6 डॉट डॉट एनवा टर्म देखिए कितना आएगा इसका, एनवा टर्म बताना कितना आएगा, एनवा टर्म निकालना पड़ेगा कितना, देखिए कैसे निकालेंगे एनवा टर्म इसमें। यदि 4 6 8 लें, 4 6 8 लें तो कितना आएगा एनवा टर्म, जरा देखना इसमें। ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान 4 प्लस एन माइनस वन, डी का मान इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो 2n प्लस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2n प्लस 2। यदि n का मान, तो ये n टर्म आ गया। अभी जरा इसका भी हिसाब लगाइए, x की पावर कितना है, ये x की पावर है यहाँ पे 4 6 8, 4 6 8 का तो हम निकाल ही चुके, ये भी है भैया। यहाँ पे देखो x की पावर 4 है, फिर कितनी है 6 है, फिर कितनी है 8 है। तो ये बताइए कितनी आ गई यहाँ पे, ठीक है, x की पावर 4 6 8 का ही तो हमने निकाला था, ये x की पावर कितना आ जाएगा 2n प्लस 2 आ जाएगा। तो ये un आ गया। इसके बाद क्या निकालिए, un प्लस 1 निकालिए, un प्लस 1 निकालिए तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर। जैसे नेक्स्ट वाला टर्म होता है तो इसमें 2 फालतू आ जाते हैं, मतलब जैसे भी यहाँ 2 का स्क्वायर है, इसको हम यदि un मानेंगे और इसे u2 मानेंगे तो इसमें जितना यहाँ पे लिखा हुआ उससे 2 फालतू यहाँ आया दूसरे टर्म में, तीसरे में 2 4 6, तो इससे अगले वाले टर्म में देखिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 2n का स्क्वायर तो है ही, और इसमें 1 बढ़ जाता है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, और 2 फालतू बताइए, इससे 2n से 2 फालतू कितने आएंगे, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। बटे में बताइए क्या हो जाता है, बटे में जैसे यहाँ कितनी टर्म्स हैं 2, उससे अगले वाले में कितनी हो गई 4, उससे अगले वाले में कितनी होगी 6, मतलब 2 टर्म बढ़ती है नेक्स्ट वाली टर्म में। तो यहाँ पे देखना कितना आएगा 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो 2n प्लस 2 तो आएगा ही आएगा। अब इससे अगले वाली टर्म में 2 टर्म बढ़ेंगी, और 2 टर्म कितने कितने के अंतर पे बढ़ जाती हैं, जैसे 3 4 है, इससे एक फालतू 5, इससे एक फालतू ये, तो इससे एक फालतू बताना कितना आएगा, 2n प्लस 2 से एक फालतू कितना आएगा 2n प्लस 3 आएगा, इससे फिर एक और फालतू इसमें एक और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2n प्लस 4 आएगा, और x की पावर बताइए कितना आ जाएगा, n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो 2n प्लस 2 प्लस 2 2n प्लस 4 हो जाएगा। तो ये बताइए भैया un प्लस 1 आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो वो आप लोग बता देना भैया, ठीक है। तो ये मैंने un प्लस 1 निकाल दिया, इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, ठीक है, नाउ इसके बाद मैं क्या निकालूंगा un बटे un प्लस 1 निकालूंगा, इसको भाग दे दूंगा। तो जब इसको इससे भाग दूंगा तो इतना तो कट ही जाएगा, ये जब इसको मैं इससे भाग दूंगा तो ये बटे आएगा तो इतना कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर, कौन जाएगा ऊपर 2n प्लस 3 ऊपर जाएगा, और 2n प्लस 4 भी ऊपर जाएगा, बटे में कितना 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, इससे इसे भाग दूंगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। नाउ वी शैल अप्लाई डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। सर आ गया, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये मैंने पिछली बार भी इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का सेकंड क्वेश्चन बताया था, तो आप लोग चलिए कर लीजिए।
हो गया, ठीक है भैया, सभी का हो गया ना सर? हो गया, ठीक है। नाउ वी शैल अप्लाई, नाउ वी शैल अप्लाई डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। चलिए डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई कर दीजिए। नाउ वी शैल अप्लाई डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, ठीक है। तो डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट में क्या करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस वन का मान निकालना पड़ता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो चलिए भैया निकाल लो मान इसका। तो यहाँ से n कॉमन ले लो, इसमें से भी n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस 3yn नहीं बचेगा। यहाँ से भी n कॉमन आ गया तो 2 प्लस कितना 4 अपॉन n बचेगा। बटे में बताइए n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, 2 प्लस 2yn नहीं बचेगा का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पुट कर दीजिए, 2 भैया 0, 2 दूनी 4, ये 0 2 का स्क्वायर 4, तो ये सारी लिमिट किसके बराबर आएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी। तो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बड़ा है किससे, 1 से। द गिवन सीरीज इज convergent if 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 से और एक्स स्क्वायर छोटा है 1 से, एंड डाइवर्जेंट इफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 और एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 से। टेस्ट फेल, टेस्ट फेल इफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे किसका मान निकालिए, un बटे un प्लस 1 का मान 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट हमारा फेल हो गया। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, रब्बे टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो इसे आप लोग चलिए फटाफट से करिए। नाउ वी शैल अप्लाई रब्बे टेस्ट, ठीक है। तो रब्बे टेस्ट में देखिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, पहले आप लोग इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। कराऊं भैया आगे, बताइए। हो गया, ठीक है। नाउ वी शैल अप्लाई रब्बे टेस्ट। नाउ वी शैल अप्लाई रब्बे टेस्ट।
चलिए अप्लाई करिए, किसका मान निकालना पड़ता है इसमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un बटे un प्लस वन माइनस वन का मान निकालना पड़ेगा। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un बटे un प्लस वन का मान जरा बताना, 2n प्लस 3 2n प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाइए और माइनस कितना 1 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना इसकी इसमें 4n स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे ना 8n आएगा ना, प्लस के 6n आएगा ना, और ये कितना 3 4 से 12 माइनस ये एलसीएम लूंगा तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, 4n स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4 माइनस के 8n अपोन में बोलिए कितना 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो जाए तो बताइए, 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 8n से, तो अच्छा ये कितना था यहाँ पे, एक मिनट ज़रा देख लेता हूँ मैं, तो ये 4n स्क्वायर और हाँ सही है बिल्कुल, ये 8n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितना बच जाएगा यहाँ पे, n इंटू 6n प्लस के 8 अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 8 अपॉन n अपॉन n का स्क्वायर 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर। ये तो कट ही जाएगा ना। चलिए लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो 6 बचेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बचेगा ना। लिमिट पुट करने के बाद ये बचेगा। ठीक है, तो ये 3/2 आ जाएगा, और 3/2 ना बड़ा होता है 1 से। तो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और बाद में इसको आप लोग मिला के लिख देंगे। ठीक है, तो कर लीजिए। चलिए अब आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखना अब आप लोग। ये 4 के तीनों पार्ट करने भी है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर
5 कराऊंगा द गिवन सीरीज। सीरीज बता दीजिए क्या दे रखी इन्होंने, ए अपॉन ए प्लस 3 प्लस ए प्लस 2 अपॉन ए प्लस 3 ए प्लस 5 इंटू एक्स प्लस बोलिए कितना ए प्लस 2 ए प्लस 4 अपॉन में देखना ए प्लस 3 ए प्लस 5 ए प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये सीरीज हमें दे रखी, इसको चेक करना कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो इसमें पहले तो इसका एनवा टर्म ही निकालना पड़ेगा, यूएन निकालना पड़ेगा। यूएन निकालने के लिए यहाँ x की पावर 1 है, चलो अपने पास से x की पावर यहाँ पे तुम 0 कर दो, ठीक है। तो लेट un बी द एन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो un बोलिए कितना आएगा, पहले a आया a प्लस 2 a प्लस 4 आया, या ठीक है इसको हम ना a प्लस 0 भी लिख सकते हैं। वही पहले से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0, और ये भी a प्लस 0 रहने दीजिए, ठीक है। और फिर कितना 2 आ गया, 2 के बाद कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए किस तरीके से बढ़ेगा ये a प्लस 2 a प्लस 4 डॉट डॉट 0, ठीक है 0 2 4 0 2 4 का n टर्म निकालिए। किससे निकालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। a का मान 0, n माइनस 1, डी का मान 2, 2n माइनस 2 आएगा। तो a में तो देखिए क्या जुड़ेगा, प्लस डॉट डॉट ये आ जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। अपोन में देखना, अपोन में पहले a प्लस 3 है ना, के बाद कौन आया 5, के बाद कौन आया 7, 3 5 7। तो इनका इनवर्ट टर्म निकालिए, मैं मार्क कर देता हूँ इस तरीके से जिससे पता लग जाए कौन कौन से लेके मतलब करते हैं। तुम्हें ऐसे मार्क नहीं करने, वो तो समझाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना। और करने तो समझने के लिए करना तुम्हें, मतलब इस तरीके से करना, तो ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 3 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो पहले तो ये a प्लस 3 है ना, a प्लस 5 a प्लस 7 डॉट डॉट कितना बचेगा, कहाँ तक जाएगा ये a प्लस कहाँ तक 2n प्लस 1 आएगा ना, 2n प्लस 1 आएगा। x की पावर 0 1 2 0 1 2 का तो n माइनस 1 आता है, तो n माइनस 1 आएगा, ठीक है भैया। ये जैसे फिर समझ लो एक बार, यहाँ a दे रखा था तो मैं इसको a प्लस 0 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ a प्लस 0 के बाद a प्लस 2 आ गया, फिर a प्लस 0 2, तो इस तरीके से 0 2 4 का इनवर्ट टर्म निकाला। तो ये सब a में जुड़े हुए थे, वही पहले आया a आया, फिर a प्लस 2 आया, फिर a प्लस 4 आया। तो a जो ये है, फिर मैंने इनका इनवर्ट टर्म निकाल लिया, 2n माइनस 2 आ गया। ऐसे नीचे भैया पहले a प्लस 3, फिर a प्लस 3 a प्लस 5 a प्लस 7, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा, इनवर्ट टर्म जो आएगा 3 5 7 का इनवर्ट टर्म निकाल लेंगे, a प्लस e आ जाएगा। अब यहाँ पे un प्लस 1 निकाल लीजिए, ठीक है। किसका मान निकाल लीजिए, un प्लस 1 का मान निकाल लीजिए। तो वही जैसे यहाँ एक ही पद था, फिर इसमें कितने हो गए 2 हो गए, इसमें कितने हो गए 3 हो गए। मतलब कहने का मतलब है जो आगे वाला टर्म आता है, जैसे ये u1 है,
कौन है ये? u1। तो u2 में जैसे एक था तो दो आ गए, ठीक है, और इसमें दो जोड़ के आए ये, ठीक है। तो जो इस वाला जो इससे आगे वाला जो टर्म आएगा, इससे आगे कौन आएगा, इसमें दो जोड़ के जो भी आएगा वो आएगा, देखना, ए प्लस टू, क्योंकि भाई दो दो का ही फर्क चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि पहले ए प्लस जीरो आया, फिर ए प्लस जीरो के साथ कौन कौन आ गया, ए प्लस टू आ गया, मतलब जीरो में दो जुड़ के, जिससे फिर ए प्लस जीरो, ए प्लस टू, फिर उससे अगले वाले में और दो जुड़ के आ गया, तो ऐसे ही यू एन प्लस वन, ठीक है, यू एन प्लस वन में ए प्लस टू एन माइनस टू, जितना भी है इसमें दो जोड़ दो, दो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ए प्लस कितना आएगा, ये टू एन आएगा। अब बर्थडे में देखिए, बर्थडे में देखना, ए प्लस थ्री, ए प्लस फाइव, ए प्लस सेवन, डॉट डॉट, ए प्लस टू एन प्लस वन, डॉट डॉट, इनमें कितने कितने का अंतर चल रहा है, तीन पाँच, दो दो का ही चल रहा है इनमें भी, तीन पाँच सात, तो इसमें ज़रा दो जोड़ना, इसमें दो जोड़ के अगले वाली टर्म मिल जाएगी, ए प्लस दो जोड़ूंगा तो टू एन प्लस थ्री आएगा। एक्स का हिसाब लगाना, पहले एक्स की पावर जीरो थी, फिर एक आ गई, दो आ गई, एक का अंतर चल रहा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो एक्स की पावर एन आएगा। अब इसमें यू एन बटे यू एन प्लस वन निकालिए, नाउ किसका मान निकालिए, यू एन बटे यू एन प्लस वन का मान, तो जब मैं इसको भाग करूंगा तो इतना तो कट ही जाएगा, ये जब इसे इसके बटे करूंगा इतना कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर, कौन जाएगा ऊपर, ए प्लस टू एन प्लस थ्री जाएगा ऊपर, और बटे में कितना, ए प्लस टू एन, इसी से काट दूंगा तो एक्स की पावर माइनस वन, यानी कि वन अपॉन एक्स बच जाएगा। नाउ वी शैल अप्लाई डी-एलेम्बर्ट टेस्ट, नाउ वी शैल अप्लाई डी-एलेम्बर्ट टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। चलिए डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो एक लिमिट निकालनी पड़ती है इसमें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन का मान निकालना पड़ता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए बता दीजिए कितना, ए, चलो थोड़ी सी जगह कमी है अभी यहाँ पे, आप लोग इतना कर ही लीजिए। देखिए किसी किसी में दो दो बढ़ते हैं, तो यू एन प्लस वन में हमें दो दो बढ़ाने पड़ते हैं, अब इनमें एक बढ़ रहा था तो यहाँ पे इस पद से एक ही बढ़ाया, ऊपर भी एक बढ़ रहा था, नीचे भी एक बढ़ रहा था, तो इसका थोड़ा आप लोग ध्यान दिया करो। अब इसकी लिमिट का मान निकालिए, वन अपॉन एक्स आ जाएगा, हो गया ना, ठीक। तो नाउ वी शैल अप्लाई डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो किसका मान निकालना पड़ता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन की लिमिट का मान निकालना पड़ता है इसमें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए प्लस टू एन प्लस थ्री बटे ए प्लस टू एन वन अपॉन एक्स। तो एन कॉमन ले लीजिए, एन
एन कॉमन ले लीजिए इसमें, तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए बटे एन बचेगा ना, प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एन बचेगा। यहाँ से भी एन कॉमन ले लीजिए, ए अपॉन एन आएगा, प्लस 2 आएगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, एन से एन कट जाएगा। लिमिट रखी दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2/2, 1 अपॉन एक्स बचेगा। द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 1 अपॉन एक्स बड़ा है 1 से और x छोटा है 1 से, एंड डाइवर्जेंट का भाई, यदि 1 अपॉन एक्स छोटा है 1 से और x बड़ा है 1 से। टेस्ट फेल इफ x बराबर 1 एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, un बटे un प्लस 1। चलिए बताइए कितना, a प्लस 2n प्लस 3 बटे a प्लस 2n। नाउ वी शैल अप्लाई रबे टेस्ट, ठीक है, तो रबे टेस्ट अप्लाई कर दीजिए। नाउ वी शैल अप्लाई रबे टेस्ट। चलिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, रबे टेस्ट बोलना n un बटे un प्लस 1 माइनस 1 का मान निकालिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n un बटे un प्लस 1 का मान बोलना, x बराबर 1 पे निकालना है, तो ये इसका मान रख दो, a प्लस 2n प्लस 3 बटे में कितना, a प्लस 2n माइनस 1। चलिए इसका मान निकालिए, और x इज लेस देन 1 यहाँ लिख दिया मैंने, ये थोड़ी जगह बना ली। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n एल्शियम लेना जरा भैया, एल्शियम लेना, कितना, a प्लस 2n एल्शियम नहीं आएगा, a प्लस 2n प्लस 3 माइनस a माइनस 2n, ठीक है, कुछ कट जाएगा, 2n कट जाएगा, a से ही कट जाएगा, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 3n बचाना ऊपर, नीचे से n कॉमन ले लो, a बटे n प्लस 2n से n कट जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 3/2 बड़ा है 1 से, तो ये x बराबर 1 पे कैसे आ गई, कन्वर्जेंट। सारा मिला के जैसे लिखना हो लिख दोगे आप लोग इकट्ठा करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखना अब आप लोग। ठीक है, हैंस करके इकट्ठा करके तो सबको लिख ही दोगे ना। कर लीजिए, चलिए इतना तो हो ही गया होगा, फटाफट से नोट किया करो भैया, क्योंकि सबके मेथड लगभग एक जैसे ही हैं।
साथ ही साथ नोट किया करो, समझा करो, क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चन जब एक जैसे हो जाते हैं तो इनको साथ के साथ ही नोट किया करो। तो समीशन देखो क्या दे रखा, 4 7 डॉट डॉट 3n+1, ये सीरीज दे रखी इन्होंने, अपॉन में 1 2 डॉट डॉट n x की पावर n सीरीज दे रखी। तो n वाला टर्म क्या मान लीजिए, un मान लीजिए, n वाला टर्म un। let un be the n term of the given series, let un be the n term of the given series। तो un जो है यहाँ पे 4 7 डॉट डॉट 3n+1 अपॉन 1 2 डॉट डॉट n x की पावर n। चलिए un+1 निकालिए, un+1, तो ये तो आएगा ही यहाँ पे 4 7 डॉट डॉट 3n+1 तो आएगा ही। अब n की जगह n+1 रिप्लेस करूँ, यदि भाई 3n+1 है लास्ट में, 3n की जगह क्या रिप्लेस कर लूँ, n+1+1, 3 के अंदर गुना करूँगा तो 3n+3+1 3n+4 आएगा इसके आगे। ऐसी बर्थडे में वही 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, n तक। un+1 में कहाँ तक जाएगा, n+1 तक, और x की पावर कितनी आ जाएगी, n+1 आ जाएगी। ठीक है, तो डिवाइड कर लेना, un बटे un+1 निकाल देना, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा देना, और ये फेल हो जाएगा तो रब्बे टेस्ट लगा देना। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना ये भी। तो ये 6 आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, 4 के सारे पार्ट करेंगे, बस यहाँ तक ही कर लीजिए, ये काफ़ी है इसमें। ठीक है, 6 तक क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स भी करते रहिए। वैसे तो जो जिस टाइप के मैं क्वेश्चंस करा रहा उस टाइप के तो सब एग्जाम्पल आप कर ही लो। ठीक है, हो जाएगा ना। छठा क्वेश्चन, 4 के पार्ट हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी करते रहिए। इसके बाद ना मैं कल आपको लोगरिथम टेस्ट बताऊंगा, वो एक्सरसाइज 5 में लगेगा। ठीक है, और एक डिमोर्गन टेस्ट भी है, वो एक्सरसाइज 6 में लगेगा। उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज आ जाती हैं, लेबनिज टेस्ट लगता है उसमें। तो 2-3 टेस्ट हो रहे हैं आपके इसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग 1 यूनिट के ही बराबर है, ये एक ही चैप्टर ये, और इसमें शायद सीक्वेंस भी और आ जाता है इसमें। ठीक है, सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज। सीक्वेंस तो छोटा ही चैप्टर है, उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसमें, ये इनफाइनाइट सीरीज ही है। ठीक है, तो भैया इनको आप लोग कर लेना। ठीक है, बाकी चलिए मैं कल ही कराता हूँ। तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए पहले आप लोग इन्हें कंप्लीट कर लेंगे और कल बताएंगे हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करते हैं।